नमस्ते फ्रेंड्स। अगर आपने पाल नंबर 1 को या पिक्चर नंबर 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, वो आपसे क्या कहना चाहती है इस वक्त पर। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द आउटसाइडर, कॉम्प्रोमाइज, 4 of Cups, 4 of Pentacles, isolation, existence, pride, and Goddess of the Moon. सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पाल नंबर 1, वो ये है कि इस वक्त आपके माइंड में किसी तरह की उलझन चल रही है। आप किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। किसी सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं इस वक्त पर, और ये सिचुएशन मुझे आपकी किसी बाहरी स्थिति से रिलेटेड दिख रही है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का एंड द आउटसाइडर का कार्ड है। तो किसी तरह की ये परिस्थिति है जिससे आप इस वक्त पर जूझ रहे हैं, जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। तो मैं कहूँगी आपके लिए पाल नंबर 1 कि किसी एक स्थिति में, किसी सिचुएशन में आपको उस वक्त पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। आपके लिए ये टाइम थोड़ा टफ जा रहा है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। आप कुछ करना तो चाहते हैं, बट आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे आपको एक दायरे में बांध दिया गया हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि आप यहाँ पर अपनी स्थिति को लेकर, अपने विश को लेकर जैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसा भी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आप किसी तरह की मदद की उम्मीद कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एक सोर्स हो, कोई एक चीज़ हो जो आए और आपकी मदद करे। आप यहाँ पर मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस वक्त पर, जो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ।
कुछ क्लैरिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट इस वक्त पर तो नहीं है। इस वक्त पर आपका माइंड जैसे बादलों से घिरा हुआ है। इल्यूशन के बादल जैसे आपके माइंड में घूम रहे हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून से कहूँगी कि इस वक्त पर आपका मन बहुत अशांत है, जैसे खुद को आप शांत नहीं कर पा रहे हैं। एक साथ बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं। विचारों के बादल जैसे उमड़ रहे हैं। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है पाइल नंबर 1 कि बहुत जल्द आपके लिए कुछ आ रहा है। स्थिति आपके लिए चेंज हो रही है। आपके लिए स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी चल रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, नंबर 5 है जो चेंज को बतला रहा है। तो चेंज तो हो रहा है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि चेंजेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि आप उसको अभी नहीं देख पा रहे हैं। और अब कब से मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर या बाहर आपकी स्थिति में, उसे आप समझ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। आप किसी तरह के आइसोलेशन में हैं इस वक्त पर। आइसोलेशन एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड से मैं कह सकती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स कि जैसे आप अपने ही अंदर इस वक्त पर हैं। आप बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं इस वक्त पर। आप अपने अंदर की खोज में हैं इस वक्त पर। खुद के एग्जिस्टेंस को खोजना चाह रहे हैं आप। एंड आपकी हायर सेल्फ आपको यही मैसेज दे रही है कि आपको बाहरी परिस्थितियों से हटकर खुद पर फोकस करना है इस वक्त पर। ऐसा मैं देख पा रही हूँ आइसोलेशन एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड से। आपकी हायर सेल्फ कहना चाह रही है कि आपको खुद को शांत करना है, खुद पर फोकस करना है, खुद के अस्तित्व को जानना है। जब आप खुद को शांत करेंगे तब आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जो इस वक्त पर शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि आप थोड़ा सा बाहरी दुनिया से, बाहरी शोर शराबे से खुद को अलग कर लें। एंड सेकंड जो मैसेज इस पाइल के लिए मैं देख पा रही हूँ आपके हायर सेल्फ से, वो ये है 4 ऑफ पेंटिकल एंड प्राइड के कार्ड से। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। किसी तरह का ये कंफर्ट जोन है स्पेशली आपके प्राइड से रिलेटेड।
आप किसी तरह की ऐसी सोच में हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी। आप लोगों की परवाह इस वक्त पर ज़्यादा कर रहे हैं। आप झूठी शान और शौकत मान में अटके हुए हैं इस वक्त पर, जैसे उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप अपनी आत्मा की नहीं सुन रहे हैं। आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पे यही कहना चाहती है कि आपको इन बाहरी दुनिया से हटकर इससे ऊपर उठकर चीज़ों को देखना है। अपने प्राइड को छोड़कर अपने दिल की आवाज़ को सुननी है। आपकी आत्मा आपको कहाँ गाइड करना चाहती है, कहाँ लेकर जाना चाहती है, उसे सुनना है। तभी आप एक राइट डायरेक्शन में जा पाएंगे। आपको दुनिया की फिक्र इस वक्त पर छोड़नी होगी। अब बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं लोगों की सोच को लेकर, दुनिया को लेकर। मैटेरियलिस्टिक लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं आप इस वक्त पर। जबकि आपको हायर सेल्फ आपकी गाइड करना चाहती है कि आपको अपनी आवाज़ सुननी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, खुद को शांत करना है। खुद से प्यार करना है, खुद के दिल की आवाज़ को सुननी है। ये मैं यहाँ पे आपके लिए क्लियरली देख पा रही हूँ। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड प्राइड के कार्ड से आइसोलेशन एंड एग्जिस्टेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको खुद को बहुत शांत करना होगा। बाहरी शोर शराबे से थोड़ा दूर करना होगा खुद को, तभी आप देख पाएंगे उस चीज़ को। हालांकि चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। कुछ तो है जो डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है इस वक्त पर, बट आप अपने माइंड में या अपने भ्रम इल्यूजन में इतने फंसे हुए हैं कि उसे देख नहीं पा रहे हैं। और यही आपकी हायर सेल्फ आपको दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। कि आपको अपने माइंड से निकलकर, उस शोर शराबे से निकलकर उस चीज़ को देखना है जो आपके लिए है, जो आपके लिए आ रही है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग फाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी हायर सेल्फ इस वक्त पर आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, सक्सेस, सेपरेशन, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, रिपनिश, एडवेंचर, वरी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 वो ये है कि आप किसी दो परिस्थिति में इस वक्त पर फंसे हुए हैं। यहाँ पे कप्स के कार्ड ज़्यादा हैं, तो मैं आपके लिए कहूँगी कि आप अपने इमोशंस को लेकर कहीं पर स्टक हो गए हैं, कहीं पर रुक गए हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से मैं ऐसा देख पा रही हूँ। किसी चीज़ में आप खुद को बहुत सप्रेस्ड फील कर रही हैं, बहुत दबा हुआ सा फील कर रही हैं, किसी एक रिलेशंस की वजह से, किसी एक रिश्ते की वजह से। मैं ऐसा यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस रिश्ते की वजह से आप बहुत कुछ, आप पर दबाव आ गया है। मैं ऐसा कह सकती हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, जैसे आपने इस रिश्ते पे बहुत वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पर रिपनेस का कार्ड है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने इस रिश्ते पे बहुत वर्क किया है। पाइल नंबर 2 6 ऑफ कप्स के कार्ड से मैं ऐसा भी कहूँगी आपके लिए कि आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि आप खुद को वरी के स्टेट से निकालें। 2 ऑफ सोर्ड्स के से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इस वक्त पर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं किसी चीज़ को लेकर। स्पेशली मैं कहूँगी आपके फाइनेंस, आपके करियर और आपके रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अगर इस वक्त पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी राह चुननी है, किधर जाना है, तो आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि आप फ्लो के साथ चलें, चिंता ना करें। एडवेंचर के कार्ड से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस वक्त पर आप शायद ऐसी स्थिति में हैं जहाँ आपको समझ नहीं है कि आपको किस राह पर जाना है। आगे का रास्ता आपके लिए क्लियर नहीं है। आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि आपको फ्लो के साथ जाना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है इस वक्त पर आपको। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फ्रेंड्स आपके लिए कि आप इस वक्त पर रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड में इस हॉर्स को कि ये रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। तो आप किसी स्थिति में रुके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मेनली अगर मैं कहूँ तो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से मैं ऐसा कहूँगी आपके लिए कि आप किसी एक स्थिति में फंस चुके हैं, किसी दो सिचुएशन में, एक्चुअली किसी दो स्थिति में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पास कोई दो ऑप्शन है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ आगे बढ़ना है।
किसी रिश्ते में आपने खुद को बहुत दबा हुआ भी पाया है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आपको बहुत दबाया गया है इस रिश्ते में। इस रिश्ते की वजह से आप बहुत टूटे हैं, बिखरे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सक्सेस के कार्ड से मैं ऐसा कहूँगी फ्रेंड्स आपके लिए कि आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करना चाहती है कि आप जिस भी स्थिति में इस वक्त फंसे हुए हैं, उससे आप बहुत जल्द बाहर निकल रहे हैं, उससे आप बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। तो स्टार का कार्ड भी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन को पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि आप खुद को वरी के मोड से निकालें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। आप अपने करियर में भी आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको यही गाइड करना चाहती है कि आने वाले समय में आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप करियर वाइज बहुत ग्रो करने वाले हैं। एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड से मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कोई वापस आ रहा है आपके पास्ट से। एक ऐसा रिलेशन आपके लाइफ में वापस आ रहा है जो आपके लिए बहुत केयर करता है, जो आपके बारे में बहुत सोचता है। सेपरेशन एंड रिपनेस के कार्ड से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि कोई सिचुएशन है जो आपकी अब एंड हो रही है। उस स्थिति में आपकी अब पूरी तरह से वो स्थिति अब आपकी पूरी तरह से बदलने वाली है, ऐसा कहूँ मैं। रिपनेस के कार्ड से मैं ये कहूँगी कि आपकी स्थिति पूरी तरह से अब पक चुकी है। मीन्स वो फल आपको प्राप्त करने का समय अब आ गया है, जिसके लिए आपने बहुत वर्क किया है। और आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है कि आपको वो फल मिलेगा, आपको वो फ्रूट मिलेगा। आप उसके लिए चिंता ना करें। आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि बस फ्लो के साथ चलें, चिंताओं को त्याग दें। भले ही आपको इस वक्त पर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, रास्ता समझ नहीं आ रहा है, दुविधा हो रही है, सामने का रास्ता क्लियर नहीं है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है कि आप बस चलते रहें, वरी को छोड़ दें, आप बस सही रास्ते पर चलते रहें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहें बस। द स्टार के कार्ड से आपके लिए कहूँगी कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। आप एक स्टार की तरह परफॉर्म करने वाले हैं।
साइन करने वाले हैं, लोगों की नज़रों में आने वाले हैं। आपकी चमक बढ़ रही है, स्पेशली वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन एंड द स्टार के कार्ड से मैं ऐसा कहूँगी आपके लिए। सक्सेस आपके लिए आ रही है फ्रेंड। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, तो आपकी हायर सेल्फ डेफिनेटली आपको बताना चाहती है कि किसी तरह की सक्सेस आपके लिए आ रही है। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो आप अपनी एनर्जी के अनुसार इसे देखिएगा। यहाँ पर मैं मनी वाइज, करियर वाइज एंड रिलेशनशिप को भी देख पा रही हूँ। तो ये थी आपके लिए रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 3 को या पिक्चर नंबर 3 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपको क्या गाइड कर रही है इस वक्त पर। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, न्यू विजन, aloneness, the chariot, 10 of pentacles, nothingness, we are the world and surrender। आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है पाइल नंबर 3 कि आपको अपने कंट्रोल इशू को छोड़ना होगा, कंट्रोल इशू को रिलीज करना होगा। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप ऐसा ना सोचें कि सब कुछ आप कर रहे हैं, आप करने वाले कोई नहीं। आपकी हायर सेल्फ आपको सीधे सीधे मैसेज ये देना चाहती है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। आई थिंक जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा फील होने वाला है। आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है कि आप इस भ्रम में ना रहें कि आप सब कुछ आप करने वाले हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, या जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है और डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा। आप करने वाले कोई नहीं। आपकी हायर सेल्फ आपको सीधे सीधे ये गाइड करना चाहती है कि आप कंट्रोलिंग इशू को लूज करें, सरेंडर के मोड पे आए, समर्पण के मोड पे आए। समर्पण की मांग कर रही है आपकी हायर सेल्फ। वो चाहती है कि आप समर्पण के मोड पे आ जाएं। यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है, नथिंगनेस का कार्ड है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तीनों ही कार्ड एक तरह की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको गाइड करूँगी फ्रेंड्स कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपके हायर सेल्फ चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें, वहीं से आपको रास्ता मिलेगा, वही आपके हायर गुड के लिए है। इस वक्त पर आपकी हायर सेल्फ बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको मेडिटेशन का दे रही है। आप मेडिटेशन पर इस वक्त पर ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा सा शांत हो जाएं, ठहराव लाएं अपने अंदर थोड़ा सा। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आप देख सकते हैं जैसे इस इंसान ने अपने सोर्ड्स को रख दिया है और वो रेस्ट के मोड पर है इस वक्त पर। ये कार्ड हमें बतलाता है कि कोई इंसान युद्ध लड़कर आया है और उसे युद्ध लड़ना भी है, बट थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट लेना है ताकि आगे वो युद्ध लड़ सके।
ठीक वैसे ही आप बहुत वर्क करके आए हैं, आपने वर्क किया है, आगे भी आपको करना है, आगे भी आपको राह चलना है। बट इस वक्त पर आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाएं, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपको तब मिलेंगे जब आप मेडिटेशन करोगे, खुद को शांत करोगे, और वहीं से आपको न्यू डायरेक्शन भी मिलेगी, जैसा कि न्यू विजन के कार्ड से मैं देख रही हूँ। आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, नया कुछ एक्सप्लोर करना है, नई दिशा में आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको इस वक्त मुझे इस ऐसे मोड पे दिख रहे हैं पाल नंबर 3, जैसे आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल से मैं कहूँगी फ्रेंड्स आपके लिए, क्या आप आर्कएंजल गैब्रियल से इस वक्त पर अपने लिए मदद मांग सकते हैं। एंड दूसरी जो चीज़ कहूँगी वो ये है कि इस वक्त पर शायद आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है। इस वक्त पर आपको अपने थ्रोट चक्र पर वर्क करना है। आपको अपना नज़रिया बदलना है, आपको अपनी सोचने का नज़रिया बदलना है फ्रेंड्स। आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं इस वक्त पर, उस तरीके को बदलना है। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके नीचे टेन ऑफ मीन्स वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, दोनों ही एक जैसी बातें कर रहे हैं। किसी चीज़ के कंप्लीट होने का, किसी चीज़ के फुलफिलमेंट का। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लिए आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि आपकी फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है। आप मनी वाइज, अबंडेंस वाइज बहुत ही फुलफिल फील करने वाले हैं। एंड वी आर द वर्ल्ड के कार्ड से ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली भी कंप्लीट हो रही है, जैसे आप पूरी तरह से संपूर्ण होंगे, आपको कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं होगी आने वाले फ्यूचर में। आप डिवाइन के द्वारा बहुत ही अबंडेंट हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है कि आप ये ना सोचें कि जो भी हो रहा है या जो भी करने वाले हैं वो आप हैं या आपकी वजह से हो रहा है। खुद को उस मोड से निकालें, सरेंडर के मोड पे आएं। एंड मेडिटेशन से अच्छा टूल कोई हो नहीं सकता। अगर आप खुद को समर्पण के मोड पे लाना चाहते हैं, एंड दोनों ही कार्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने कहा फ्रेंड्स कि आपके लिए मैसेज, इस पाइल के लोगों के लिए मैसेज बहुत ही क्लियर है। आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज आ रही है कि आपको मेडिटेशन करना है एंड सरेंडर करना है। अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना है,
सोचने के तरीके को बदलना है आपको। लोनलीनेस के कार्ड से मैं एक ऐसा कहूँगी कि इस वक्त पर शायद आप खुद को बहुत अलोन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, आपको राह दिखाने वाला कोई नहीं। आप किसी दिशा में तो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है। हालांकि आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। आप किसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उसके लिए आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी हायर सेल्फ के द्वारा आपको मैसेज भी यही दी जा रही है कि आप अपने इस वक्त में अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव लाएं, चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करें, एक नए तरीके से, एक नए विजन के साथ, और ख़ुद को तैयार करें आने वाले समय के लिए, ताकि आप एक सही रास्ते पर चल सकें। तो ये थी आपके लिए रीडिंग फाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।